आज तक की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची, ग्राउंड पर हमने क्या क्या देखा, इसकी ये एक कलेक्टिव रिपोर्ट देखिए। सैलाब उठा, तबाही मची और पीछे छोड़ गया बर्बादी का वो मंजर, जिसकी गवाही चमोली के रैली गांव की ये तस्वीरें दे रही है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट था, कंपनी थी, कर्मचारी थे, मगर ये सब थे, अब मलबे से पटा मैदान है। यहीं पर धौली गंगा जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तस्वीरों में। और एक बड़ा पुल और एक यहाँ पर एक जो प्राइवेट कंपनी का पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ पर भी करीब 40 लोग जो कर्मचारी थे वो इस प्रवाह में बह गए। कल सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद जब ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी में उफान आया तो पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न सड़कें बची, न पुल टिक सका और पानी के वेग के आगे पूरा का पूरा पावर प्लांट भी पल भर में मलबा बन गया। नदियों में पानी की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कुदरत के इस कहर के निशान रैणी गांव में साफ साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर परिस्थिति देखिए, जो पानी आपको यहाँ पर ये बहता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लेवल इस वक्त बहुत कम है, लेकिन कल ऐसा नहीं था। कल क्या परिस्थिति रही होगी इसका अंदाजा आप वहां चट्टानों पर पानी के निशान से लगाइए तो आपको अंदाजा लगेगा। जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, पानी का लेवल कम है, लेकिन कल जब पानी आया एक सैलाब की तरह आया तो सीधे वहां पर जो आपको बांध दिखाई दे रहा है उसे तोड़ता हुआ, उनके गेट को तोड़ता हुआ पानी आगे बढ़ा। गांव में आए इस जल प्रलय को जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा, उसके जहन में ये खौफनाक हादसा जिंदगी भर के लिए बैठ गया है। टावर क्रेन खड़ी थी यहाँ पे, कोई टावर क्रेन माल शिफ्ट करता है, उसके ऊपर जो डी टैंक के गेट है उसके ऊपर कई लोग खड़े थे। उनको आभास नहीं था कि इतना पानी ऊपर तक आएगा। बच्चे वीडियो बना रहे थे, बनाते बनाते इतना पानी आया कि वो खुद ही बह गए। उनको आभास नहीं था कि इतना पानी ऊपर तक चढ़ेगा। वो केवल ऐसी लग रहा था उन्हें कि केवल नॉर्मल पानी है। साफ है कि पानी इतनी तेजी से गांव तक पहुंचा कि लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। ग्लेशियर टूटने के बाद चंद मिनटों में ही पूरा गांव मलबे से पट गया। ये आज तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलांच हिट हुआ था और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है, ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले। इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई। लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। रैणी में जहां 2-2 पावर प्रोजेक्ट थे, वहां सिर्फ मलबे का अंबार है। सब कुछ तबाह हो गया। रैणी पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई लोगों का कुछ भी पता नहीं है और अपनों की तलाश में उनके परिजन दर बदर भटक रहे हैं। मेरा जो भतीजा है वो अभी ड्यूटी गया था, ऊपर से उसने देखा तो पहले तो वो भी नीचे आ रखा था, किसी कागज को लेने के लिए ऊपर चला गया था। वो ड्राइवर है तो भेज दिया होगा किसी सर ने। जैसे वो आया उसने देख, तब तक ये फ्लड आ गया। ये सब जो भी यहाँ पे हुआ ये सब आ गया, टनल पे पानी भर गया। और उसने ऊपर से देखा और सीधे रोते रोते हमें फ़ोन किया घर में। तो मेरे तो जैसे प्राण पखेरु है मेरा बच्चा। एक सब सैलाब पूरा एक साथ पानी आया। हमारा कोई भांजा भी यहाँ पे जॉब करता था, हमने उसे फ़ोन किया कि भाग जा, तो इतना बोलते बोलते वो भागते भागते कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाया। काफ़ी इधर से कंपनी की दीवारें लगी हुई है, इधर सुरंग है, रास्ता एक ही था उधर की तरफ। उत्तराखंड के चमोली में उठा संकट का सैलाब फिलहाल तो गुजर गया, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ग्लेशियर के टूटने से रैली गांव में झील बन गई है, जिससे नदियों में पानी बढ़ रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें चौकन्ना है।
और तपोवन से लेकर हरिद्वार तक हाई अलर्ट है। मीनाक्षी कंडवाल, आशुतोष, मंजीत नेगी और गौरव सावंत के साथ दिलीप सिंह राठौड़, चमोली, आज तक।